डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आपको जैसा कि पता है कि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की बीमारी पूरे देश में फैल रही है और अधिकतर बार बार गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रही है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी प्रक्रिया के तहत आपका कॉलेज आने पर रेस्ट्रिक्शन कर रखा है और काफ़ी टाइम हो गया इसको। और इस ड्यूरेशन में कई वीडियो लेक्चर, कई पीपीटी के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आप भी घर पर रहिए और इस कार्य में योगदान करिए ताकि ये बीमारी जल्द से जल्द स्प्रेड होने से रुके और जब तक वैक्सीन नहीं आए जब तक आप कोई ढिलाई न दें। तो इस ड्यूरेशन में जो कोर्स रहेगा, सिलेबस रहेगा, वो तो आपको करना ही है, फिर लाइफ की एक फेज़ है। तो इसकी एक फ़िक्स प्रक्रिया है, जैसा कि हम बार बार क्लासेज में बताते हैं कि आपका जैसे इतना कोर्स हो चुका है, हम भी 70-80 वीडियो डाल चुके हैं टोटल। कॉलेज के यूट्यूब चैनल और ग्रुप के माध्यम से भी आप देख रहे हैं, तो उनको आप देखिए। बाज़ार में पुराने पेपर्स का, अनसोल्ड पेपर का सेट मिलता है या वेबसाइट पर भी कुछ पेपर पड़े हुए हैं, तो उसका पैटर्न देख के, क्वेश्चन पैटर्न, उसके हिसाब से अब रिवीजन करना शुरू करें जो पोर्शन करा दिया। क्योंकि 5 में से लगभग हमने 4 सेक्शन आपको करा दिए, जैसा कि आपको पता है। इस तरह के सिलेबस में हमने पहली यूनिट कराई है, फिर सेकंड कराई, फिर थर्ड कराई, अभी फोर्थ में भी हम यहाँ पर बैठे हैं फैबेसी पर। ये एपीएससी बाकी है और ये वर्षन बाकी है, तो अब इसका आप रिवीजन शुरू कर दीजिए और इसको पढ़ते रहिए। ये इस तरह की पढ़ाई की प्रक्रिया होती है। तो इस क्रम में आज हम फैबेसी फैमिली जो है ये का सब फैमिली पैपिलियोनिटी ये ले रहे हैं। 2 सब फैमिली पहले इसकी ली जा चुकी है। इसमें इसको मटर कुल भी कहा जाता है। आप जानते हैं मटर का सीजन अभी तो अभी होते तो फ्लावर इसके हम करवाते। तो इस तरह का ये इसका फ्लावर स्ट्रक्चर है अपना। या हाड़ौती बेल्ट में मटर ग्रो भी कराते हैं, खेतों में मटर उगती भी है, तो वहाँ भी आप इस टाइम भी फ्लावर को देख सकते हैं। तो ऐसा फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है और उसको तोड़कर आप प्रैक्टिकल बुक की सहायता से और इस वीडियो की सहायता से डिस्क्रिप्शन करने का कोशिश करें कि कैसे तो इसमें बाह्य दल है, कैसे इसमें दल है, कैसे इसमें पुंकेसर है, कैसे इसमें स्त्री केसर है। और ब्लेड से तोड़ मतलब ब्लेड से पीछे सेक्शन काटेंगे तो टीएस ओवेरी का भी कुछ आभास आपको हो जाएगा कि ये इस तरह का टीएस ओवेरी दिख सकता है। क्योंकि माइक्रोस्कोप आपके वहाँ है नहीं घर पे, तो इस तरह से इस फेज को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। ध्यान रखें, कम से कम फ्लावर डिस्क्रिप्शन तो आप करने का प्रयास करें, क्योंकि मटर का सीज़न है और मटर का ही हम डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ा रहे हैं। दिट इज़ द वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चों। इस तरह से ये मटर का फ्लावर है जो आपको दिख रहा है, ये मटर है जो भी बाज़ार में है। तो फाइनल प्रोडक्ट जो इसका बनेगा, ऐसे सीड बनेगा, ये पॉड रहेगी, ये इस तरह की संरचना बनेगी। ये वाला जो हम सीड स्ट्रक्चर में जो 3rd ईयर में आपके कोर्स में आएगा, जब इसको पढ़ाएंगे कि कैसे फ्लावर से सीड तक की स्टेज होती है। और अभी आपको इस फ्लावर का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, ध्यान रखें। इस फैमिली के अंदर लगभग काफ़ी सारी दालें हैं। मूंग की दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है, चना, काबुली चना भी है, रेड बीन, उड़द दाल है। ये इस तरह की पल्सेज वाली बेसिकली फैमिली। इसकी अलग अलग नाम हैं जो आपने सारे देख रखे हैं, तो इस तरह से इसको याद रखें। पैपिलियोनेटी, इसको पी फैमिली भी कहते हैं। अधिकांश सदस्य शाक वृक्ष कम पाए जाते हैं। नोडुलेटेड रूट से सामान्यतः पाई जाती है। पर्णे एकांतरित है, सरल है, त्रिपर्णकी है या पिच्चकी रूप से संयुक्त है, अनुनुपर्णी है। पुष्पक्रम का है, रेसिम प्रकार का स्पाइक है।
पुष्प सपत्रीय, पंचतय है, द्विलिंगी है, एक व्यास सम्मित है, परिजायंगी है, विषमबाह्य दली, दलपुंज पेपिलोनेसियस प्रकार का है। पुमंग 10 पाए जाते हैं, पुंकेसर 10 है इसमें। द्विसंगी है, जायांग एक अंडपी, एक कोष्ठकी, बीजांड सीमांत है, फल लेज्यूम प्रकार का है। ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं। इस उपकुल के अंदर जो है 482 वंश पाए जाते हैं। लगभग 12,000 जातियाँ हैं जो वितरण में विश्वव्यापी कॉस्मोपॉलिटन है। भारत में लगभग 100 वंश तथा 750 जातियाँ इसकी देखी गई। जहाँ तक रहा मामला रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, अधिकतर पौधे हर्बेशियस है। कुछ पौधे झाड़ जैसे हैं, जैसे लेथाइरस वगैरह, शुप वगैरह, गैजेनस कजान, क्रोटोलेरिया, जास्मिनिया। कुछ वृक्ष हैं जैसे दलबर्जिया, शीशम। शीशम का जो पेड़ है ये वृक्ष है, बिटका है, जो आपने दिखता ही अपने यहाँ मिलता भी है हाड़ौती में। अधिकांश वंशों में जड़ों पर विशिष्ट प्रकार की ट्यूबरकल पाई जाती हैं जो कि रूपांतरित पार्श्व शाखा है। इसमें राइजोबियम वंश के जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को स्थिर करके, फिक्स करके मृदा की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। जहाँ तक रहा मामला पत्ती का, पत्ती अल्टरनेट है एवं स्टिपुलेट होती है। ट्राइफोलियम व मेडिकेको में अनुरूपण संलग्न एडनेट है तथा जबकि कजानस में व सेसबेनिया में स्वतंत्र फ्री लेटरल स्टिपुल्स पाए जाते हैं। डेस्मोरियम गायरेंस, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट जिसको कहते हैं, 2 लेटर लीफलेट लगातार ऊपर नीचे गति करते हुए पाए गए। पाइसम व लेथाइरस में ऊपरी कुछ पर्णकों प्रांत में रूपांतरित हो जाती है। पुमंग प्राय 10 या द्विसंगी होते हैं। एक पश्च पुंकेसर स्वतंत्र होता है जबकि अन्य 9 पुंकेसर जुड़े हुए रहते हैं। दलबरिया शिशु अरेकिस हाइपोजिया एब्रस पिक्टोरियस में एक संगी पुंकेसर होते हैं। सोफेरा में लगभग सभी 10 पुंकेसर स्वतंत्र पाए गए हैं। जहाँ तक रहा मामला परागकोश का, ये बाइथिकस हैं, इंट्रोस हैं और लंबवत रेखा छिद्रों द्वारा स्फुटित होते हैं। जायांग मोनोकार्पेलरी है, यूनिलोक्यूलर है, बीजांड सीमांत है, मार्जिनल प्रेजेंटेशन वाला है। मेडिकेगो लुपलिना तथा इंडिगोफेरा लिनिफोलियम में केवल एक ही बीजांड शेष रहता है। वर्तिका शीर्षस्थ एवं सरल वर्तिका अग्र में समाप्त हो जाती है। फल लेग्यूम प्रकार का है, नाम से भी स्पष्ट है, लेग्यूमिनोस में। लोमेंटम जैसे मूंगफली में भी है। मूंगफली में फल जमीन में लगता है तथा शीशम में फल अस्फुटनशील व पश्म युक्त विंग्ड होता है। पश्म फल भित्ति से बनते हैं। बीज अभ्रूणपोषी होते हैं। परागकण अधिकांश पराग पादप कीट परागित होते हैं। जहाँ तक रहा मामला फ्लोरल फॉर्मूले का, वो इस तरह से ब्रैक्टिएट, ये एक्टिनोमॉर्फिक का बता रखा है, तथा जाइगोमॉर्फिक का, बाइसेक्सुअल, K5 ज्वाइंट है, सी में इस तरह से बता दिया, और A1+9, ये इस तरह से इसको फ्लोरल फॉर्मूले को लिखा जाता है। और ऐसा आपको इसमें सारी समरी आएगी फ्लावर की। ये ट्विग रही और ऐसे इसमें फ्लावर लगा। जब इसे एलएस देखेंगे फ्लावर का तो इस तरह का देखिएगा, और ऐसे इसमें ये ओव्यूल स्थित है। ये फ्लावर, ये टीएस ओवेरी इसमें ये रही, ये पोड रही, और ये फ्लोरल डायग्राम है। जैसे इसने है, इसने इसको कवर कर रखा है, फिर इसमें इस तरह से, तो ऐसे इसका ये फ्लोरल डायग्राम दिख रहा है आपको।
ये यहाँ पर ऐसे क्लासिफिकेशन बताया गया है कि लेग्यूमिनोसी हैज़ बीन ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 3 सब फैमिलीज, जिनमें फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक, सेपल्स और पेटल्स मोस्टली वेलवेट है। इसको मिमोसोइडी कहा गया है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। माइमोसोपुडी का छुई प्लांट उसमें बताया था आपको। फ्लावर्स मीडियनली जाइगोमॉर्फिक, सेपल्स इम्ब्रिकेंट और ओवेट। तो इसमें ये 2 ग्रुप रखे गए हैं, सीसल पिनोइडी और पेपिलोनेसी। सीसल पिनोइडी का जहाँ तक है पेटल्स असेंडिंग इम्ब्रिकेट है, जबकि पेपिलोनेसी में डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। इस मेन कैरेक्टर के आधार पर ये 2 सब फैमिली करी गई। और ज़्यादा डिटेल में कैरेक्टर लें तो ये इस तरह से लिए जा सकते हैं। इंग्लिश में जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनकी और आसानी रहेगी, और आप भी इंग्लिश टर्म याद रखिए, क्योंकि दोनों मीडियम में हमें पढ़ाना पड़ता है ताकि दोनों की आसानी रहे। लेकिन ये ध्यान रखें कि साइंस में मेन भाषा आगे चलकर बड़ी क्लासों में कंपटीशन में इंग्लिश ही है। जो इंग्लिश से आप नफरत न करें, इंग्लिश से जुड़ाव रखें, कहने का मतलब ये है। तो और हिंदी मातृभाषा समझ में उससे अच्छी तरह आएगा, तो मजबूरी है कि दोनों सिस्टम साथ साथ चलाए। ये हैबिट आ गई, ये रूट्स आ गए, स्टेम का आ गया, ये लीव्स का आ गया, लीव्स अल्टरनेट स्टिपुलेट लीव्स। फिर इसके बाद फ्लावर्स का लिया हमने। फ्लावर ब्रैक्टिएट है, समटाइम्स ब्रैक्टियोलेट है, कंप्लीट बाइसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक है। क्लियर है यहाँ तक? तो पेडिसिलेट है, पेरिगाइनस है, पेंटामिरस है, पेपिलियोनेसियस है। Calyx, they have usually 5 sepals. The petals are mostly united to form a tube. These are hairy. Estivation is velvet or imbricate. Corolla 5 petals, very unequal. Papillonotus corolla. These petals are not similar. Clothed and show the bilateral symmetry. The upper one is largest and conspicuous, polystendid or vexillum. The 2 lateral free petals, which are slightly curved, known as the wings, and the 2 anterior most petals united to form a board-shaped structure called the keel or carina, which enclose the stamens and carpa. The petals show descending imbricate striations. एंड्रोशियम 10 है, जैसा कि हमने बताया और देखा है अभी आपको। स्टेमेंस मोस्टली डाइडेल्फस स्टेमेंस, यूजुअली 9+1 or sometimes 5+5. In case of the 9+1 arrangement, the 9 stamens fuse to form a sheet around the pistil, and the posterior stamen is free, which is often sterile or absent. Gynoecium is simple pistil. Pistil is a single. Carpel is a monocarpellary with single ovule. Ovary is superior. Ovules may have several to ventral suture, marginal presentation. Style is long, bent its base. Stigma capitate and lot. Fruit का जहाँ तक, fruit is usually legume or pod dehiscence by one or both of the sutures into the 2 halves by indehiscence, जैसे दलबर्जी आ गए। और fruits of a hypogeia groundnut develops underground। इस तरह से ये मटर का है, जो आपको पहले ही बताया गया। ऐसे पत्ती होएगी, ये ऐसे अल्टरनेट पत्ती, इसको हमने डिस्क्राइब किया। ये लीफ टेंड्रिल पाइक है, जो हमने लिखा है भी। इस तरह की तंतु देखा होगा आपने। मटर की फली किसी सहारे पे लिपट के इनकी सहायता से चढ़ते हैं। मटर की बेल ये इस तरह से, ये फ्लावर आगे फ्रूट पोड़ रही, ये ऐसा फ्रूट जो कल आएगा। ये पेटल्स हो गए। ये ओव्यूल जब टीएस ओवेरी अगर हम काटते हैं तो इस तरह से ये ओव्यूल की स्थिति। तो फ्लोर डायग्राम है पाइसम सेटाइवल इस तरह से। Economic importance of the papyrus. This family is of great economic importance and provides a foodstuff, fodder, fatty oils, fibers, timber, dye, gum, ornamental. Pulses. Most of the important pulses are belonging to this family. These pulses are used for as food. Pulses are rich in proteins. The common species of the pulses are Pisum sativum, Saiceratin चना जिसको हम कहते हैं, ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन, कजानस कजान, अरहर, लेंस कुलिनेरिस मसूर, विग्ना रेडिएटा मूंग, विग्ना मूंगो ब्लैक उड़द जिसको हम कहेंगे। इस तरह से ये वेजिटेबल्स के अंदर भी है।
विग्ना अंगुइकुलेटा फेसियोलस वल्गेरिस, जो किडनी बीन अभी हमने फोटो बताया था आपको, फॉडर है जैसे अल्फा अल्फा, ये इस तरह से है। डाई की टिम्बर के अंदर मैनी प्लांट्स ऑफ दिस प्लांट्स प्रोवाइड टिम्बर फॉर बिल्डिंग फर्नीचर, दलबट जैसी सो शीशम का फर्नीचर जैसा कि आपने सुना है बच्चों, काफ़ी मजबूत रहता है, मेन टिम्बर प्लांट है इसका शीशम। ब्यूटी या वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर सीड्स ऑफ अरेकिशाई पूजी आर एडिबल, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्टिंग पीनट ऑयल। मूंगफली के बीज आप अभी खाते हैं, सेक के भी खाते हैं, तेल भी निकाल, हर प्रोडक्ट इसका यूजफुल है। डाइज इज द इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, जैसे इंडिगो ये भी इसी फैमिली से प्राप्त होती है। ऑर्नामेंटल में ये आ गए बच्चों प्लांट, तो इस तरह से काफ़ी यूजफुल ये फैमिली। ये फ्लोरल डायग्राम का कंपैरिजन हमने दे रखा है, फ्लोरल डायग्राम शोइंग द फ्लोरल वेरिएशन इन द लीफ। लेग्यूमिनेसी के अलग अलग सब फैमिली में कैसे वेरिएशन है इसको हमने दिखाने का प्रयास करा है। तो आगे पढ़िए बच्चों इन किताबों से, और कंपटीशन भी दीजिए आप, तो आगे यूज़फुल रहेगी। ऑनलाइन भी आप बुक्स का ऑर्डर कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे किताबें देखिए। आजकल इंटरनेट का कल्चर है, तो बुक देख के भी आप उसको पहचान सकते हैं। तो ऐसे हमने बुक का डायग्राम डालने का कोशिश करा है। थैंक यू।